बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए बात करेंगे कि हमने मिर्च को कैसे काश्त करना है। मिर्च को काश्त करने से पहले ये देखा जाता है कि इसकी पनीरी तैयार कर ली जाती है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे कि हमने मिर्च की काश्त के लिए पनीरी किस तरह तैयार करनी है, किस तरह इसको लगाना है और 1 एकड़ के लिए हमने कितने पैकेट इस्तेमाल करने हैं, लगाने का मौसम कौन सा हो सकता है, बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है और ये जो पनीरी हम लगा रहे हैं ये कितने दिनों में तैयार होगी। तो इंशाल्लाह ये तमाम मालूमात आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ चंद काश्तकार मौजूद हैं जो यहाँ पे पनीरी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पनीरी लगने का तरीका है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़मीन की तैयारी है वो भी कर दी गई है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे अब जो पनीरी की काश्त का सिलसिला है वो अभी जल्द शुरू हो जाएगा। तो जो तमाम मालूमात हैं पनीरी की काश्त के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आप इसको अच्छे तरीके से काश्त करते हुए अच्छी पनीरी हासिल कर सकेंगे, सेहतमंद पौधे हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बीज मौजूद है, ये आप काश्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बीज है, अच्छा सीड है कि इसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी है, यानी इसकी जो 96% जर्मिनेशन है इस बीज से हासिल की जा सकती है। तो ये आप बीज काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो ये हमारे पास मौजूद है गोल्डन हॉट F1, ये वैरायटी काश्तकार भाई काश्त कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सीड है, इसको काश्त करें। इससे जो है आपको अच्छी पनीरें भी मिलेगी, अच्छे पौधे भी मिलेंगे और शानदार पैदावार भी मिलेगी। जी, तो हम यहाँ पे काश्तकार भाई के पास मौजूद हैं जिन्होंने पनीरी की तैयारी का सिलसिला शुरू कर लिया। जो लगाने का तरीका है वो भी इससे तफसील से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है भाई? अल्लाह पाक की रहमत। आप सुनाएं सर। तो सबसे पहले हमारे काश्तकार भाइयों को ये बताएं कि जो मिर्चों की काश्त है इसके लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, किस महीने में इसको लगाना चाहिए? ये इसकी पनीर की काश्त जो है ना 1 अक्टूबर से तकरीबन 15-20 अक्टूबर तक इसकी बेस्ट जो है ना तरीक़ाकार काश्त का ये टाइम। ठीक है, मतलब कि इसको 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लगा देना चाहिए। तो उसके बाद ये हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि अक्सर काश्तकार जो है ना उन्हें ये मसला आता है कि जो बीज है वो बीज के हवाले से परेशान होते हैं कि हम कौन सा बीज काश्त करें। तो इस हवाले से आप ये कितने अरसे से लगा रहे हैं और ये वैरायटी कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हम 4 साल के अरसे से लगा रहे हैं। ये वैरायटी जो है गोल्डन हार्ट है, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद इसकी औसत के हवाले से 35 से 40 मन जो है ना ये लाल खुश्क जो है ये हम अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया। उसके बाद जो कच्ची सब्ज़ मिर्च है इसका को हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने कोई एस्टिमेट नहीं लगाया सर। ठीक है, तो उसके बाद ये बताएं कि इसकी ज़मीन की तैयारी आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी की है। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो काश्तकार हैं इसको खेलियों पे या वैसे जो है ना ट्रे में लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये जो क्यारियाँ बनाई हैं, तो इस क्यारी के बनाने का मकसद क्या था और आपने ये क्यारियाँ किस तरह तैयार की हैं, ज़मीन की तैयारी किस तरह की है? ये सबसे पहले तो हमने रोटर चलाया इधर काफ़ी यानी देर, ताकि ज़मीन जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद लेज़र किया है ताकि इसकी लेवल जो है बराबर हो जाए। उसके बाद पानी बराबर लगेगा तो इस यानी पनीरी की जर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त होगी। ठीक है, तो ये क्यारियाँ बनाने का क्या मकसद था, मतलब कि इसका क्या फ़ायदा है अगर हम इसमें पनीरी तैयार करते हैं? ये सर कुछ लोग खेली वगैरह बनाकर उस पर भी लगाते हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट तरीका है हम तकरीबन 4 साल लगाते आ रहे हैं, वो हम तकरीबन इसी तरह ये क्यारी बनाकर इसको लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये तकरीबन हमारे पास ये गोल्डन हॉट F1 बीज है। तो 1 एकड़ के लिए ये मिसाल के तौर पे ये जो पैकेट हैं कितने लगते हैं? सर जी ये हम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 11 पैकेट जो हैं लगा रहे हैं एकड़ के लिए। ठीक है, इसकी अच्छी जर्मिनेशन हो तो ये एकड़ तो ठीक है, लेकिन एकड़ से ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन कभी जर्मिनेशन में कोई कमी हो तो ये एकड़ से कम भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप 1 एकड़ के लिए तकरीबन 10 से 11 जो पैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ये तकरीबन एक पैकेट का जो वज़न है या जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 10 ग्राम है। तो इस हिसाब से 110 और 120 ग्राम जो है 1 एकड़ के आप लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बताएं कि आने का तरीक़ाकार क्या है, आप किस तरह लगाते हैं इसमें क्यारियों में? जी सर, सबसे पहले तो हम इसके बीज का क्यारे में घेरा करेंगे। उसके बाद जो स्वा और फाम में बोलते हैं वो इसके ऊपर स्वा डालेंगे। उसके बाद इसको पानी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि अगर आप जब इसकी जो बीज छटा कर लेंगे उसके बाद स्वा, जैसे हमारे अक्सर काश्तकार पंजाबी में स्वा कहते हैं इसको, ये स्वा आप कहाँ से लाते हैं, ये किस तरह की या किस फसल की बाकी जात की जो है आप स्वा इस्तेमाल करते हैं? सर ये धान की पनीर के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद ये जो राइस मिलें जो होती हैं, धान जिसमें चावल वगैरह तैयार होते हैं, उससे हम लेके आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बताएं कि हमने पानी कितनी देर बाद लगाना है उस पनीरी के लिए? जी ये गिरने के बाद उसके बाद हम स्वाद डालेंगे। उसके बाद फ़ौरन पानी लगा देना है। उसके दूसरे दिन हमने टिश्यू डालना है इसके ऊपर। जब सर्दी की ज़्यादा शिद्दत हो, कोरा वगैरह पड़ने लग जाए तो हम इसके ऊपर शापर डालेंगे प्लास्टिक। ठीक है,
तो आपने बताया कि ये आप जो स्वाह ऊपर बिखेरते हैं या ऊपर मतलब कि केरा करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है स्वाह करने का? उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी जर्मिनेशन के हवाले से भी जर्मिनेशन अच्छी होती है। उसके बाद जब उसको एक जगह दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं, उसको खींचने में वो आसानी होती है। ठीक है, तो ये हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि आपने पनीरी की जो ये मतलब कि बीज बिखेरना है, उसके बाद आपने कितने देर बाद पानी लगाना है, और पानी का जो वक्फ़ है पूरी मतलब कि पनीरी की तैयारी के लिए कितने पानी लगाने हैं हमने? जी, पानी तकरीबन 3 लगाने हैं। पहला पानी जो है तकरीबन 15 दिन के बाद लगाना है, उसके बाद तकरीबन 8-10 दिन के बाद, और उसके बाद जब इधर से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना है जहाँ पे शेड लगाना है, उस टाइम तकरीबन पानी लगा लो तो वो तकरीबन बेहतर जो है ना वो पनीरी एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सके। उसकी जड़ें वगैरह जो हैं वो उससे टूटने में नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि उखाड़ने से पहले या पौधे को उखाड़ने से पहले हमने पानी लगाना ताकि जो पौधे अच्छी तरह से निकल सकें वहाँ से। तो इसके बाद हमारे काश्तकार भाइयों को ये बताएं कि अब आपने यहाँ पे स्वाह भी बिखेर दी, पानी भी लगा दिए, तो हमारी पनीरी जो है कितने टाइम में तैयार होती है, कितने वक्त में तैयार होती है ये? सर ये पनीरी काश्त करने के बाद तकरीबन 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस 35 से 40 दिनों के दौरान पानी के अलावा आप खादों का भी इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो उसकी मिकदार क्या है? जी बिल्कुल, हम इस्तेमाल करते हैं। यानी देखा जाता है पौधे के हिसाब एतबार से इसमें हम DOP और नाइट्रो वगैरह इसके खाद का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा डालने से यानी जलने का भी खदशा हो सकता है, लेकिन उससे यानी कम मिकदार डालें, यानी 2 मरतबा डाल लें, यानी इस तरीक़े से। ठीक है, तो ये बताएं कि हमारी ये पनीरी कितने टाइम में किस महीने में जाके तैयार होगी, और हमने किस महीने में इसको ट्रांसप्लांट करना है, शिफ्ट करना है, मुंतकिल करना है? सर ये तकरीबन 11वें महीने शिफ्ट होगी, और उसके बाद तकरीबन कुछ लोग हैं ये 11वें महीने की आखिर में लगाते हैं, कुछ 12वें महीने के इब्तिदा में लगा देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि लगाने के बाद जैसे ही ये उगाव करेगी तो इसमें जड़ी बूटियों का भी मसला आता है, गंद वगैरह का आता है। उस हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि जड़ी बूटी की तलफी के लिए हमने क्या तरीकाकार करना है ताकि अच्छी पनीरी तैयार की जा सके? सर जड़ी बूटियों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जड़ी बूटियाँ जो हैं ये हाथ से निकालेंगे, यानी उर्फ़िया में जो गोडी बोलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेस भी आ सकता है, क्योंकि ये उर्फ़िया में जो और पनीर काश्त की जाती है उस पर तो स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पे हम लोग तो स्प्रे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि ये हाथ से आसानी से ये जड़ी बूटियाँ खींची जा सकती हैं। खासकर भाई इसको लगाने के बाद इसकी देखभाल हिफाजत जो है हमारे लिए बिल्कुल अहम है, क्योंकि ये बीज बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि ये एक पैकेट तकरीबन कितने में पड़ा है आपको? सर ये तकरीबन 2200 में ये मुझे पैकेट पड़ गया। तो ये थी चंद मालूमात कि हमने पनीरी की काश्त के लिए क्या तरीकाकार करना है, ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है, ये बीज कौन सा है, और आपने इसको किस तरह अपनी पनीरी की देखभाल करते हुए अच्छी पनीरी तैयार करनी है ताकि आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे और अच्छे जो पनीरी है वो भी तैयार कर सकेंगे, सेहतमंद पौधे हासिल कर सकेंगे। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये पनीरी तैयार होगी वक्तन फ़क्तन इसकी जो मुंतकिली है उसके हवाले से तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।